अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। एक दौर था जिसमें एक फिक्रा मशहूर हुआ था कि नोटिस मिल लिया कख नहीं लिया, उसके बाद जो कुछ हुआ तारीख गवाह है। पिछले हफ्ते मैंने यही कहा था कि इजहार आज़ादी के हवाले से आखिरी मार्का शुरू हो गया है। उसके बाद नोटिस जारी हो गए और कल समात है काजी के पास। काजी को इम्तिहान में किसने डाला? काजी खुद कूद पड़े या काजी को इम्तिहान में डाल दिया गया? अगर डाल दिया गया तो निगरान हुकूमत या निगरान हुक्मरान कब से इतने बाख्तियार हो गए कि वो पॉलिसी इश्यूज पर फैसले करें? और हर हुक्मरान की यही ख्वाहिश है कि सहाफ़ी इजहार आज़ादी उनके हक में करे। वो अगर अपोजिशन में हो तो वो सच बोले, अगर वो हुक्मरानी में हो तो उसकी जबान बंदी हो जाए। हर दौर में यही हुआ और अभी भी यही होने जा रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि कल काजी साहब क्या करते हैं। हुआ यह कि बल्ले के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने एक फैसला दिया। उसके बाद उस फैसले पर राय दी गई और सहाफियों ने भी अपनी राय दी और एक अपनी सोच, अवाम की फीलिंग्स, उनके जज्बात और फैसले के कानूनी और बाकी जो सियासी मुहरकात थे वो अवाम के सामने रखे। उसके बाद एक GIT कायम की गई और उस GIT की रोशनी में निगरान सरकार ने ये ऐलान किया कि 500 ऐसे अफराद मंजर पे आए हैं या उनकी निशानदेही हुई है जिन्होंने काजी के खिलाफ, अदालत उज़्मा के खिलाफ और सरकार के खिलाफ एक घिनौनी मुहिम चलाई। अब इनको नहीं छोड़ा जाएगा, बख्श नहीं किया जाएगा। उसके बाद FIA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तकरीबन 115 सहाफ़ी और यूट्यूबर्स इस इन्वेस्टिगेशन के जद में हैं और यह बताया जा रहा है कि 47 के करीब सहाफ़ियों को और यूट्यूबर्स को FIA के तरफ से नोटिस जारी किए गए। तकरीबन 65 के करीब इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। जब ये मामला मंजर पे आ गया, हालांकि इसकी खुशखबरी एक रोज पहले निगरान वफाकी वज़रा ने PTA के साथ, FIA के साथ मीडिया को दे दी थी कि ये खुशखबरी मीडिया के लिए आनी है। अब सोचा उस वक्त ये जा रहा था कि वही लोग जद में आएंगे जो कैदी के हिमायती हैं या कैदी के सपोर्ट में कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं या मीडिया पे सरगर्म है। लेकिन जब नोटिस सामने आए तो फिर उसमें वही लोग भी जद में आए या जद में हैं जिन्होंने पिछले दौरे हुकूमत में जो गलतियां हुई, जो खराबियां हुई, वो काजी के खिलाफ हों, वो मीडिया के खिलाफ हों, वो अपोजिशन के खिलाफ हों, वो रियासती इदारों के खिलाफ हों, उनके खिलाफ वो बोले। ना सिर्फ बोले, वो उठा लिए गए। 2-2 दिन, 2-2 रातें वो गायब रहे। उसके बाद फिर वापस आ गए और किन लोगों को, मीडिया पर्सन को घरों में घुसकर मारा भी गया, तशद्दुद किया गया और किन मीडिया पर्सन को वाक करते हुए गोली का निशाना भी बनाया गया। ये वही लोग थे जो उस वक्त भी कह रहे थे कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। अगर काजी के खिलाफ रेफरेंस है तो उसके सबूत होने चाहिए। अगर किसी जज को निकाल रहे हो तो इसके सबूत होने चाहिए। अगर किसी सियासी अपोजिशन को जेल में डाल रहे हो, उसके घरों में पुलिस की कार्रवाई करवा रहे हो तो ये भी गलत है। आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो तो गलत है। कानून की पायमाली हो रही है तो गलत है।
और उसूलों की, रिवायतों की पायमाली हो रही है तो गलत है। उस वक्त जो ये आवाज उठा रहे थे वो गद्दार थे। अब भी ऑलमोस्ट वही लोग, जिन 47 लोगों को नोटिस जारी किए गए, उनमें इक्का दुक्का ये कहा जा सकता है मुबैना तौर पर या मैं जाती तौर पर, है तो इल्जाम, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि वो प्रो कैदी हैं या सियासी तौर पर, नजरियाती तौर पर उनका झुकाव कैदी की तरफ है। बाकी तो अक्सर वो लोग हैं जिन्होंने कैदी के दौरे हुकूमत में सख्तियां बर्दाश्त की और उनके खिलाफ मीडिया में जो सच समझा, जो हकीकत थी, वो आवाम के सामने रखी और जबान बंदी नहीं की, बोलते रहे। और इसके पादाश में उनके साथ जो कुछ हुआ वो मैं पहले बयान कर चुका। उसके बाद फिर एक इत्तेहादी हुकूमत आई, ऑलमोस्ट उसमें भी वही चीजें हुई जो कैदी के दौरे हुकूमत में हुई। इसका मतलब है कि हमारे हुक्मरान, हमारी सियासी जमातें, हमारी सरकार ये चाहती है कि सहाफी सिर्फ उस वक्त सच बोले जब वो अपोजिशन में हो, जब वो हुक्मरानी में हो तो सहाफी की जबान बंदी हो, उसका कलम लिखने से, तहरीर करने से गुरेजा हो, खामोश हो जाए और माइक पे कोई आवाज सुनाई न दी जाए। माहौल ऐसा हो, इंसाफ की बात भी कोई नहीं करे और तनकीद भी कोई न करे, आइन की और कानून की अगर खिलाफ वर्जी है फिर भी कोई न बोले और सब कुछ दुरुस्त हो जाए। ये हमारी सरकार की हमेशा, जो भी इक़्तिदार में रहा हो, न सिर्फ सरकार की, मैं समझता हूं कि हर इदारे की सरबराह की, जो रियासती इदारे में आ जाता है, जिसके पास पावर है, वो यही सोच रहा है कि मैं दुरुस्त हूं, बाकी मेरे मुखालिफ में जो कुछ बात कर रहा है, जो बोल रहा है वो गलत है, उसकी जबान बंदी होनी चाहिए। तो इस तरह नोटिस जारी हो गए। 47 सहाफ़ी हैं, आमिल सहाफ़ी हैं उसमें शामिल, और यूट्यूबर्स हैं। मैं तो उनको भी ये समझता हूं कि अगर वो सहाफती एक दायरे में, उसके उसूलों के अंदर वीला करते हैं, अवाम तक अपनी आवाज को पहुंचाते हैं, सच्चाई को पहुंचाते हैं, तो मैं उनको भी एज ए सहाफ़ी तस्लीम करता हूं। क्योंकि बाकी तो मीडिया इतनी सुकड़ गई है कि आप बात भी नहीं कर सकते, आप बोल भी नहीं सकते, और शायद अगर आप सच बोल रहे हैं और आप बात कर रहे हैं और आप सच्चाई का दामन नहीं छोड़ रहे, तो आपको उस मीडिया में, जिसको मुबैना तौर पर कौमी मीडिया कहा जाता है, उसमें आपको स्पेस भी नहीं मिलती। अगर स्पेस नहीं मिलती तो मैंने जो जिंदगी इस शोबे को दी, बाकी जो बची खुची मेरी जिंदगी है, उसको लेके कहां तो जाऊं। मेरे पास आवाज उठाने का, तहरीर करने का, बोलने का यही फोरम है, यही मेरे पास एक्सपर्टी है, जिसके जरिए मैं लोगों के पास पहले भी जाता रहा, अब भी जाने का यही रास्ता है। तो जब नोटिस जारी हो गए तो सुप्रीम कोर्ट की प्रेस एसोसिएशन और हाई कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के नुमाइंदा तंजीमों ने मीटिंग की और FIA के इस अमल की मजम्मत की गई। मेरे ख्याल में मजम्मत तो निगरान सरकार की भी भरपूर तरीके से होनी चाहिए थी, बाकी तंजीमों को भी इस अमल की पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए थी, और मेरे ख्याल में की भी जा रही है। तो काजी साहब ने दोनों अदालत उज़्मा, अदालत आला के जो प्रेस एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं या सुदूर है, उनको बुलाया, उनसे मीटिंग की और कहा कि वो इस अमल का नोटिस ले रहे हैं। पीर को कल इसकी समात है, अब उनको बुलाया गया है कि उनकी जो शिकवा शिकायतें हैं वो समात में पेश करें। अब शिकवा शिकायतें क्या,
मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी बात काजी से भी नहीं है, और काजी को भी पता है कि माजी में वो कैदी की हुकूमत हो, वो इत्तेहादी हुकूमत हो, इससे पहले की हुकूमतें हों, जो सरकार रही हों, अब आने वाली सरकार में कुछ भी मुख्तलिफ नहीं होने वाला। काजी साहब से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता लोगों की थी, उम्मीदें वाबस्ता हैं, और मेरे ख्याल में उसके पास टाइम भी बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। अब कल समाअत होने जा रही है, जो नोटिस जारी हुए उसकी रोशनी में काजी साहब जो फैसला देंगे, मेरे ख्याल में उसका अंदाजा है। फिलहाल इस अमल को या नोटिस जारी किए गए, मेरे अंदाजा है कि उसको रोक लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन मसाइल का सरकार की जो इस पावर के गलत इस्तेमाल का, माजी से तारीखी तौर पर जो गलत इस्तेमाल होता रहा, उसको फुल स्टॉप कहां लगेगी। क्योंकि नोटिस भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। इस शोबे में बहुत सारी ऐसी चीजें होती रही हैं कि सहाफी न सिर्फ अपनी जानों से हाथ धो बैठे, उन्होंने अपने घर वालों की कुर्बानियां दी और रोजगार की कुर्बानियां दी। उनकी जिंदगी इंतहाई मुश्किल में गुजरी है, अब मुश्किल में गुजर रही है। मुझे याद पड़ता है कि कभी भी इतनी मुश्किल घड़ी इस शोबे पर नहीं आई जो अब चल रही है। अब तयन ये होना है कि इसका फैसला काजी को क्या करना है, इसका फैसला सहाफियों को, उनकी तंजीमों को करना है कि हमने जीना कैसे है, और जो कलम की हुर्मत है, इस माइक की, इस जबान की जो हुर्मत है, इसको पाक साफ और ताकतवर कैसे रखना है, इसका फैसला सिर्फ हम ही कर सकते हैं। बाकी काजी आज है, काजी कल नहीं होगा, फिर नया काजी आएगा, और सरकार जो अब है कल दूसरी आएगी, उसका भी तर्ज़े हुक्मरानी और तर्ज़े आज़ार आज़ादी के हवाले से वही होगा जो माजी में होता रहा। तो इसका फैसला अब सहाफियों को ही करना पड़ेगा कि हमें जबान बंदी करके, सरनगून करके जीना है, या अपने शोबे की, इस कलम की, इस माइक की, इस जबान की, अपने अल्फाज की जो हुर्मत है उसको बरकरार रखना है। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।